नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल की सांसद मीसा भारती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ऐसा बयान दिया जिसमें तंज भी है और शुभकामना भी। मीसा भारती ने कहा कि नीतीश कुमार का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना अच्छी बात है। उन्होंने इस मौके पर शुभकामनाएं भी दी। उनके मुताबिक यह उनके राजनीतिक करियर का एक अहम पड़ाव है और इसमें उनकी भूमिका और बड़ी हो सकती है। मीसा भारती ने अपने बयान में परिवारवाद के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और सबसे अच्छी बात मुझे नीतीश कुमार की यह लगी है कि अब कम से कम परिवारवाद पर तो नहीं बोलेंगे। जब उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में ला ही दिया तो कम से कम इस मुद्दे पर अब टिप्पणी नहीं करना चाहिए। इस बयान को राजनीतिक हलकों में तंज के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि लंबे समय से बिहार की राजनीति में परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात तो यह है कि निशांत कुमार को सीएम बनाने की बात भी चल रही है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि निशांत अब पार्टी को संभालेंगे। राष्ट्रीय जनता दल की सांसद मीसा भारती ने आगे कहा, उन्हें मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वे स्वस्थ रहें और यहाँ आकर कम से कम उप प्रधानमंत्री का पद भी प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामना है। सांसद मीसा भारती का यह बयान राजनीतिक तौर पर काफी दिलचस्प माना जा रहा है क्योंकि इसमें समर्थन और व्यंग दोनों झलक रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू के बीच पहले से ही राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रही है। ऐसे में मीसा भारती का यह बयान आने वाले दिनों में राजनीतिक बयानबाजी को और तेज कर सकता है। कुल मिलाकर यह बयान सिर्फ एक शुभकामना नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है जो बिहार की राजनीति में नई बहस को जन्म दे सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मौजूदा समय में बिहार की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा अलग दिखती नजर आ रही है। दरअसल एक और जहां सीएम चेहरे को लेकर, सीएम कुर्सी को लेकर रार दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि क्या जो नया मुख्यमंत्री होगा वो जातिगत आधार पर होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी उस फेस को रिवील ही नहीं कर रही है जिसे वो मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। गौर करने वाली बात तो यह है कि कई नाम सामने आए लेकिन ज्यादातर नामों में एक नाम की चर्चा बहुत हो रही, वो है सम्राट चौधरी की। यहाँ मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जो सम्राट चौधरी हैं वो दरअसल लवकुश राजनीति में फिट बैठते हैं और बीजेपी लवकुश राजनीति ही करना चाहती है। हालांकि अभी बीजेपी की तरफ से भी ऑफिशियल जो ऐलान है या स्टेटमेंट इस तरीके का कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज है जिसको समझिएगा कि बीजेपी अभी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती। देखिए एक कहावत कही जाती है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता, तो यही हालत इस वक्त नीतीश कुमार के माफ कीजिएगा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हालांकि जेडीयू के विधायकों के द्वारा मांग ये है कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए, उन्हें सीएम कुर्सी पर बिठाया जाए। तो यहाँ पर जो तस्वीर इस वक्त की है वो बहुत बड़े हद तक अलग नजर आ रही है। फिलहाल बिहार की राजनीति में लगातार जो सियासी उतार चढ़ाव है वो नजर भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की तो बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी को समझ पाना इतना आसान नहीं है। और तो और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है इस स्ट्रेटेजी से बहुत बड़े हद तक जो नुकसान है वो अन्य लोगों को होता है। देखिए मैं यहाँ पर अगर बात करूं तो विपक्षी पार्टी के तमाम जितने भी नेता थे अभी तक क्या कह रहे थे कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज्यादा खराब है। नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है उम्र उनकी हो गई है, वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि भैया ये तमाम चीजें हैं जो दिक्कतें उन्हें दे रही हैं, आने वाले वक्त में और भी मुश्किलें होंगी। तो ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। जब नीतीश कुमार राज्यसभा की तरफ चले गए हैं तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो मौजूदा समय में जो विपक्ष के लोग हैं फिर से मिर्ची लग रही है कि नीतीश को क्यों राज्यसभा भेजा, इसमें बीजेपी की साजिश है। बीजेपी ने जो है बड़ा यहाँ पर जो है कांड किया है। तो हालांकि देखिए नीतीश कुमार की मैं बात करूं तो स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया कि भैया जो मुख्यमंत्री पद उन्होंने छोड़ा या जो मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने का फैसला किया, ये जो फैसला है ये बहुत बड़े हद तक ये साफ बताएगा कि अभी क्या हालात है। देखिए मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो तस्वीर इस वक्त की है, जो हालात इस वक्त के हैं
वो ये बताते हैं कि क्या एक मजबूरी के तहत नीतीश कुमार जो हैं वो राज्यसभा गए, क्या उन पर दबाव था? वाकई प्रेशर की यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी बात जो है वो कही जा रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स की बात कही जा रही है। और तो और ये जाहिर तौर पर नजर भी आ रहा है कि क्या बिहार की राजनीति में जो हालात है वो अब ज्यादा बिगड़ रहे हैं। देखिए अभी कुछ समय पहले प्रशांत किशोर का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर यह कहा था कि भैया जो बीजेपी है उसने ज्यादातर राज्यों में अपना मुख्यमंत्री बना दिया। और ये देखिए ये बहुत चौंकाने वाली बात है। और तो और ये तक भी कहा जा रहा है कि जो स्थिति जो हालात इस वक्त हैं वो चौंकाने वाले, यानी कि मौजूदा वक्त के हालात ये बताते हैं कि क्या नीतीश कुमार पर पहले से बहुत ज्यादा प्रेशर था। देखिए नीतीश कुछ खुलकर बोल भी नहीं रहे। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं निशांत कुमार की, निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है, तो क्या निशांत कुमार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अभी उनके लिए ये जो समय है वो बहुत ज्यादा कठिन है। उन्हें राजनीति की एबीसीडी अभी सीखनी पड़ेगी। उन्हें अभी बहुत ज्यादा जो है मैं अगर कहूँ तो चीज़ों को सीखना पड़ेगा, वोट बैंक की राजनीति को सीखना पड़ेगा, कैसे जगह बनानी, तमाम चीज़ें, बहुत सारी जो समस्याएं हैं वे निशांत कुमार के सामने भी हैं। और देखिए मैं अगर दिलचस्प बात अगर यहाँ पर आपको बताता हूँ तो जो हालात इस वक्त हैं वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि बिहार के अंदर बीजेपी की बहुत पहले से प्लानिंग चल रही थी। देखिए मैं अगर बात करूं तो बिहार के इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो बयानबाजी थी, बयानबाजी में क्या हो रहा था कि वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि जो मुख्यमंत्री है वो तो बीजेपी का ही होगा। लेकिन उसके बाद देखिए बीजेपी ने खामोशी से काम किया। उन्होंने नीतीश के कंधे पर बंदूक रखकर चलाकर काम किया, क्योंकि नीतीश को मोहरा बनाया गया। बीजेपी जानती थी कि अगर नीतीश से अलग मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो नुकसान उन्हें होगा, क्योंकि जेडीयू की ताकत कितनी है, नीतीश बाबू की ताकत कितनी है, ये बीजेपी बेहतर समझती है। तो यहाँ पर जो तस्वीर इस वक्त की है, यहाँ पर जो हालात इस वक्त के हैं वो जाहिर तौर पर बताते हैं कि मौजूदा समय में, मौजूदा वक्त के अंदर जो अभी तस्वीर है वो बीजेपी पूरी तरीके से कवर। देखिए भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति को बेहतर जानती है, बेहतर समझती है। और जोड़ तोड़ की राजनीति को जिस तरीके से वो बेहतर जानती है और समझती है, इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी एक मास्टरमाइंड है। बीजेपी मास्टरमाइंड की तरह खेलती है। और कहीं ना कहीं जो तस्वीरें इस वक्त की हैं वो ये भी बताती है कि क्या अब नीतीश कुमार के लिए आगे का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। हालांकि देखिए जेडीयू की मैं बात करूंगा तो जेडीयू को इस वक्त मजबूत बनाना, पार्टी को एक रखना, वोट बैंक पर पकड़ बनाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये निशांत कुमार की है। क्योंकि निशांत कुमार को अब आगे धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं नीतीश कुमार, और निशांत धीरे धीरे अब राजनीति की चीजों को समझ भी रहा है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश के जो बेटे निशांत है, क्या वो चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, फिर इजाजत दीजिए, नमस्कार।